साल 2025 में टीचिंग की वैकेंसी के लिए एक सूखा पड़ा हुआ था, उसको AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ने समाप्त कर दिया है और अपनी कुछ जो पोस्ट निकालते हुए कहा है कि अगर आप जो है TGT, PGT या PRT का शिक्षक बनना चाहते हैं सभी विषयों में, तो आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है। पूरे डिटेल नोटिफिकेशन पर बात करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए ये नोटिस आया है 5 जून से 16 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होंगे। मैं आपको, ये तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं विद्यार्थियों। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर दिया गया है और इसकी सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ये एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि सभी आर्मी पब्लिक स्कूलों में काम करेगा, ठीक। तो इसमें ये है आपको 20 और 21 सितंबर में आपका एग्जाम होगा। 22 और 23 सितंबर आपको लिए टेंटेटिव डेट और है, मतलब 20-21 में नहीं होता तो 22 और 23 में हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें मैं आपको सारी बातें एक एक करके समझा देता हूं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं फॉर्म की डेट की बात करूं तो फॉर्म की अप्लाई करने की जो डेट है वो 5 जून से 16 अगस्त तक होगी। AWES की वेबसाइट पर ये फॉर्म फिल होंगे। ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है इसको मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लगवा देता हूं। दूसरा, परीक्षा की तिथि 20 सितंबर और 21 सितंबर को होगी। अगर 20 या 21 में नहीं होती तो 22 या 23 में हो सकती है। 41 सेंटर्स बनाए गए हैं, हालांकि उसमें चेंज किया जा सकता है। रिजल्ट आप लोगों का जो मिलेगा वो आपका 8 अक्टूबर को रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या दिया है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, PGT की अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होने चाहिए, BEd में भी 50% नंबर होने चाहिए, मिनिमम है। TGT के लिए ग्रेजुएशन में 50% है, BEd में भी 50% है, लेकिन प्राइमरी के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% हो, लेकिन BEd में कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं की गई है। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो और ये सॉरी आपकी ग्रेजुएशन में है लेकिन PG में नहीं है तो आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए लिखा भी है, नोट अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% जो है तो वो अप्लाई कर सकता है PRT के लिए। TGT और PRT के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी PGT में आपके 50% होने चाहिए PG में, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अब देखिए इसमें CTET को या TET को लेकर के क्या कहा गया, TET भी आपका मांगा है, CTET भी, लेकिन TET या CTET उस समय नहीं मांगा जिस समय ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, बल्कि TET या CTET उस समय तक आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए जब वैकेंसी आएगी। मान लीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट तो अब हो गया, अब CTET इस बार जैसे लेट हो रखा है तो आपका CTET मान लो दिसंबर में होगा, हम मान करके चलते हैं, और कोई वैकेंसी आपके पास जनवरी में आई तो दिसंबर वाला CTET आप देंगे, वो काम करेगा उस जनवरी के लिए। इसलिए आप इस फॉर्म को फिल करने के पूरी पात्रता रखते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। ये पूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो है की पॉइंट्स में बता रहा हूं, बाकी आप पूरा पढ़ लेना। एज के बारे में क्या है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी ये 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी ये 40 साल से ज्यादा है तो आपको 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए बिलो 40 तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप 40 से 55 वर्ष के बीच आपकी आयु है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अदर एक्सपीरियंस में भी सेम चीजें कही गई हैं। इसके अतिरिक्त डेट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट अब मैंने बताई दी, एग्जाम डेट 20-21 नहीं हो तो 22-23। मेथड क्या होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 घंटे में 200 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न करंट अफेयर के होंगे, 20 प्रश्न जो है एजुकेशन से और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP से रिलेटेड आएंगे और CDP पेडागोजी से रिलेटेड आएंगे, और 170 प्रश्न आपके अपने विषय से आएंगे इसमें, ठीक है। 170 एग्जाम सेंटर 41 एग्जाम सेंटर दिए हैं और बोला है कि जरूरत पड़ने पर उनको समय के अनुसार चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। लिखा है कि देयर मे बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ठीक। इसके अतिरिक्त ये तो कंप्यूटर टेस्ट हो गया 200 नंबर का PRT के लिए और TGT PGT के लिए। PRT का सिलेबस थोड़ा अलग है, हाँ नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, साफ साफ बोला है। देखिएगा ये रहा, देयर विल बी ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ठीक है। इसके अतिरिक्त रिजल्ट है आपका 8 अक्टूबर में आएगा इसका, ठीक है भाई विद्यार्थियों। और इसमें जो है ये आपकी फीस जो है 250 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। चलिए
ठीक है। स्कोर कार्ड 31 मार्च 2026 में अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी आपकी बात हो गई। रजिस्ट्रेशन 5 जून से होंगे, यानी आज ही से रजिस्ट्रेशन होंगे, तो आप इसको जल्दी से फिल कर लीजिएगा। क्या क्या चाहिए इसमें, आपका फोटोग्राफ चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब 10th जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के भी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो गई। मॉक क्वेश्चंस होंगे 10% ऑफ टोटल क्वेश्चन ऑफ ईच पेपर। चलिए, तो नॉर्मल है ना, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, और बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। एक बार डेट फिर से देख लो, अगर आपको डेट में दिक्कत हो तो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होंगे, 40 दिन तक होंगे, 16 अगस्त तक। ठीक है, करेक्शन विंडो 22 से 24 अगस्त में खुलेगी। अगर आपको आपके फॉर्म में कोई कमी रह गई है तो आप उन दिनों में सही करा सकते हैं, 22, 23, 24। इसके अलावा एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड 8 सितंबर में आएगा, एग्जामिनेशन 20-21 में होगा, नहीं हुआ तो 22-23 में, और रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर के बाद में। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कुछ खास तो प्यारे विद्यार्थियों है नहीं। ये और देख लेते हैं, कुछ ऐसा नोटिस में है, ये लिस्ट दी हुई है जो एपीएस हैं, जिन एपीएस में आप लोगों को अप्लाई करना है। ये क्लस्टर के हिसाब से बांट दिया है। क्लस्टर 1 में पुणे है ना, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। क्लस्टर 2 में जैसे आपका मुंबई आ गया, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर है। मैं भी कई सारे नाम पहली बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में हिचकिचा भी गया था मैं, इसलिए पढ़ा भी नहीं था मैंने। ठीक है आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात हो जाती है बेटे। चलो अगली बात में बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये तो इनकी लिस्ट ही थी विद्यार्थियों, और कुछ यहाँ पर। अच्छा, ये सब्जेक्ट देख लीजिएगा विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कौन कौन से। देखिए, पीजीटी के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी विषय भी है मेरा वाला, हिस्ट्री, होम साइंस, इसके अलावा इंफॉर्मेटिक्स जो है पार्टिसिस, और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके जो है पीजीटी के हैं। अब टीजीटी के सब्जेक्ट हैं सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस और एसएसटी। और पीआरटी में तो 2 ही होते हैं, एक तो नॉर्मल में पीआरटी एग्जाम होता है, और एक फिजिकल एजुकेशन के लिए होता है, पीएचई के लिए होता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त और नोटिफिकेशन में भी कुछ होगा। ये अच्छा, ये आप लोगों की एक बार क्वालिफिकेशंस देख लीजिएगा। देखिए, जैसे आपकी पीजीटी की क्वालिफिकेशंस है, अगर आप इंग्लिश का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इंग्लिश में पीजी होना चाहिए, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी विद संस्कृत, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत विषय भी होना चाहिए, सीधा सीधा बोला है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए वो भी देखिए 3 विषय आपके पास होने चाहिए, तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में नॉर्मल हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी। देखिए, अगर हिस्ट्री में केवल हिस्ट्री लिखा है तो चाहे आपका एंशिएंट से हो, मेडिवल से हो, है ना, या फिर मॉडर्न से हो, तो सारे के सारे जरूरी मतलब एप्लीकेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, मैथ्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स हो गई। फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स है। केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है। बायोलॉजी की बात करोगे तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जूलॉजी है, जैसे कि मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी और जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ भी एक कंडीशन लगा दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी के लिए अकाउंटेंसी और बीएसटी के लिए बिजनेस स्टडीज ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा पीजीटी स्तर की, तो वो तो टीजीटी स्तर के थे विद्यार्थियों, है ना। ये जो ऊपर थे ना एक मिनट, तो पीजीटी थे, तो इसका मतलब अभी पीजीटी की लिस्ट ही चल रही है, अभी टीजीटी नहीं आए हैं। और नेक्स्ट आपका सीएस कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा जो है एक अलग से इन्होंने कई सारे कंडीशंस दिए हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। 50% मार्क्स तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर मतलब होने चाहिए, किस किस में, बीई या बीटेक आपका होना चाहिए। ठीक है, और ये सब ये दिया हुआ, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। एमएससी कंप्यूटर साइंस आपके पास हो, या फिर एमसीए या इक्विवेलेंट कोई और कोर्स हो, बीएससी सीएस हो, बीसीए हो, तो एक बार आप ये देख लीजिएगा। ये आपके विषयगत मामला होता है, तो विषयगत मामला आप लोग कई बार बहुत बेहतर से समझते हैं। ठीक है, चलिएगा। पीजीटी जो इंफॉर्मेटिक्स है, ये आपका विषयगत मामला है, देखिएगा जो भी संबंधित विद्यार्थी होंगे। और इसके अलावा
बीएड में 50% तो बता दिए था। दो चीज़ें और हैं, हिंदी इंग्लिश टीचिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैंडेटरी है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, मैंडेटरी है। और ये तो आज के टाइम में भाई मैंडेटरी हो ही चुका है। इसके अलावा हम बात करेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन वाले विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए ये मैं एक बार इसको डिस्प्ले पर रोक देता हूँ, आप इसको देख के आराम से देखिएगा कौन कौन से इसमें जो आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, जैसे कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटी से होते हैं तो वो आपके काम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो टीजीटी की लिस्ट आप लोगों को दिखा दी जाएगी। अब टीजीटी की आ गई है। टीजीटी में भी क्या है, बाकी 50% वाला क्राइटेरिया तो था। संस्कृत वाले बच्चों को संस्कृत 3 साल पढ़ना होगा, हिंदी वालों को हिंदी 3 साल पढ़ना है ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। इंग्लिश के लिए इंग्लिश भी 3 साल पढ़ना है। एसएसटी के लिए कोई से दो का कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ध्यान रखना हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक मैंडेटरी है, मतलब या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो कॉम्बिनेशन, या हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पॉलिटी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक मैंडेटरी है, बाकी एक कोई सा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, मैथ फिजिक्स, मैथ केमिस्ट्री, मैथ इकोनॉमिक्स, मैथ सीएस या मैथ स्टैटिस्टिक्स, है ना, कोई स्पेशल सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है। मान लो आपका जो है मैथमेटिक्स के साथ ही होगा भाई, ये मतलब मैथ्स के साथ फिजिक्स या मैथ्स के साथ केमिस्ट्री, जैसे फाइनल ईयर में है ना, चलता ही चलता है। साइंस की बात करेंगे हम तो 2 सब्जेक्ट कोई से होने चाहिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन हो। कंप्यूटर साइंस में बीसीए ग्रेजुएशन लेवल में सीएस, जिसमें बीई आ सकता है या बीटेक भी आ सकता है, मतलब और बीई या बीटेक हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपका जो है ए लेवल का कोर्स इसमें मांगा गया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। बीएड के बारे में वही बात है जो आपको हमने पहले ही समझा दी गई है। इसके अतिरिक्त आपका फिजिकल एजुकेशन टीजीटी में देख लीजिएगा, ये फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों, फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट 50% में आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है 45% में आपका नेशनल और स्टेट इंटर जो है यूनिवर्सिटी कंपटीशन में अगर आपके सर्टिफिकेट्स हो तो ये आप लोगों का विषयगत मामला है, देख लीजिए आप प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अरे भाई ये तो तगड़ा मामला, एक बार मैं इसको ना थोड़ा ये चलिए वो तो इस पूरे नोटिस को ना मैं लगवा ही देता हूँ इसके बीच में, आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा पीआरटी आएगा क्या अब? हाँ, पीआरटी के देख लीजिएगा आप, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मिनिमम 50% नंबर ग्रेजुएशन में होने चाहिए। डीएलएड हो आपका, है ना, या जो है बीएलएड हो 2 वर्ष वाला। इसके अतिरिक्त लिखा है टीचर्स हु आर ऑलरेडी सर्विस विद AWES या APPS 11 अगस्त 2023 से जो कर रहे हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स है, वो लॉन्च है जो कि NCT ने किया था, वो आपके पास होना चाहिए। पास इन CTET, ठीक है, या कोई स्टेट टेट, जैसे यूपी में यूपी टेट, बिहार में BS टेट, ऐसे करके वो होना चाहिए। लेकिन इसकी जो आवश्यकता पड़ेगी वो ज्वाइनिंग के समय पड़ेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट आप बिना इसके भी CTET के या टेट के दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। बैचलर डिग्री हो गई PHE में। अच्छा, PHE के लिए आ गया तो फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा चिट्ठा बनाया गया है। बाकी आपके सामने तो और ये कुछ नहीं है। हाँ, ये आप जो क्वेश्चन नहीं है तो बड़ा ज़रूरी है, आपको बता देते हैं कि जो सिलेक्शन के लिए जो आपका सिलेबस है, देखिए सेक्शन ए में बेसिक करंट अफेयर और आपको जीके पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक यहाँ पर आएंगे। सब्जेक्ट में नेशनल लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल। ठीक है भाई, तो ये भी दिया है कि 4 सवाल नेशनल से, 4 सवाल इंटरनेशनल से और 2 प्रश्न आपके आएंगे ग्लोबल से। देखिए बारीकी से पढ़ना नोटिस को भाई। सेक्शन बी पेडागोजी करिकुलम और आपका जो NEP है, यहां से सवाल आएंगे। सीरियल नंबर 11 से 30 तक होगा। देख लो भाई, पेडागोजी फंडामेंटल से आपको कितने मिलेंगे? 8 प्रश्न मिलेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी से जो प्रश्न मिलेंगे आपको 4 प्रश्न मिलेंगे और 8 प्रश्न राइट टू एजुकेशन, NEP और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, यहां से सवाल मिलेंगे 8 प्रश्न। ठीक, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट होगा, आपके सब्जेक्ट में साइंस वाले देखिए NCERT भी सब्जेक्ट सारा का सारा सिलेबस होगा, ध्यान रखने का। तो सबको दिया है। अगर साइंस की बात करोगे तो आपकी 1 से 5 तक की साइंस आएगी। ये प्राइमरी लेवल की होगी ना विद्यार्थियों, इसमें कुछ लेवल तो दिया होगा।
अच्छा वो तो अभी तो जनरल वाला चल रहा है ना, ठीक है भाई। हाँ साइंस वाला हो गया। ऐसे सोशल साइंस के लिए 1 से 5 तक की, प्राइमरी के लिए ठीक है 1 से 5, और आपका 6 से 10 तक हो गया। तो ये सारा का सारा पोर्शन दिया, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आप लोगों को आएगा। हिंदी का देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक बेस्ड जो है 10 प्रश्न आपको आएंगे 1 से 5 तक के स्टैंडर्ड के, और 10 प्रश्न आपको आएंगे 6 से जो है 10 तक के स्टैंडर्ड के। तो ये आपको दिया कि 20 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये सारे का सारा आप लोगों को एक पूरा आइडिया दिया हुआ है। ये हम बात करेंगे टीजीटी स्तर का। तो टीजीटी का क्या है, सेम कहानी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। भाई जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, हिंदी क्योंकि मेरा विषय है तो मैं आपको हिंदी वाले विषय के बारे में देख लेते हैं, अगर कहीं नजर पड़ जाए तो, ठीक है। चलिए ये आपके सामने हो गया। चलिए तो सारे विषय आप लोग देख लीजिएगा आपके हिसाब से, जो भी आएगा। सिटी के नेम ये रहे जो मैंने 41 एग्जाम सेंटर आप लोगों को बताए थे, ये रहा, ठीक है विद्यार्थियों। चलिएगा एक बार मैं आपको बता ही देता हूं यार, वो तो पीआरटी था ना, अब ये टीजीटी वाला मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीआरटी था। टीजीटी में क्या बोल दिया, देखिए टीजीटी में पहले तो वही है 10 और 20 नंबर तो वही है, बाकी जो 170 नंबर बचे ना, 170 नंबर आप लोगों के सामने है। आपका सब्जेक्ट नॉलेज एनसीईआरटी की होनी चाहिए 6 से 10 तक की, इसके अलावा 6 से 10 तक मॉडरेट नॉलेज होनी चाहिए, और हायर नॉलेज हो गई आपका 9 और 10 क्लास की, और साथ में 11 और 12 कक्षा की, और कितने प्रश्न आएंगे ये भी दिए हैं, ठीक है। ये आप लोग देखो, जैसे क्या है, जैसे मान लो हिंदी विषय किसी बच्चे का है ना, तो उस बच्चे को जो 70 प्रश्न मिलेंगे वो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी से मिलेंगे। 40 प्रश्न मिलेंगे वो 6 से 10 तक की, लेकिन लेवल उनका थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में कितने प्रश्न हो गए, 70, ये 40, ये 110 हो गए। और प्लस अगर हम बात करेंगे क्लास 9 और 10 की, और 11 और 12 की, ठीक है, यहां पर आपको 40 प्रश्न मिलेंगे, और 9 और 10 और 11 से 12 का जो प्रोफिशिएंट लेवल है ना, वहां पर आपको मिलेंगे 20 प्रश्न, 60 प्रश्न यहां से मिलेंगे। और हर विषय का ये इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम कहानी यहां पर दी गई है। तो ये प्यारे बच्चों पूरा नोटिस था। जो भी बच्चे AWES में जॉब करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, आज ही से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वेबसाइट पर फॉर्म है AWES की। पूरा नोटिस मैं कमेंट बॉक्स में आपको लगवा दूंगा। लंबा नोटिफिकेशन हो गया है, हर एक चीज मैंने बताई है, सार बता देता हूं। 5 जून से 16 अगस्त तक फॉर्म फिल होंगे। 21-22 सितंबर में एग्जाम होगा, और 20-21 में एग्जाम होगा। 20-21 में नहीं होता तो 22-23 में एग्जाम हो जाएगा। 8 सितंबर में आपका एडमिट कार्ड आएगा, 8 अक्टूबर में इसका रिजल्ट आएगा। फॉर्म की फीस शायद 250 रुपए थी। इसके अलावा पेपर जो होगा, पेपर 200 नंबर का होगा, CBT होगा। 2 घंटे में 200 सवाल आएंगे, 10 सवाल करंट अफेयर के, 20 सवाल आपका जो है CDP से रिलेटेड आएंगे, और 30 बाकी 170 सवाल आपके अपने विषय से रिलेटेड आएंगे। प्राइमरी का अलग सिलेबस है, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, और सभी विषयों की अलग अलग योग्यताएं मैंने बता दी हैं। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर कॉल करके अपने रिलेटेड बैच से जुड़ सकते हैं। सीटेट के भी हमारे बैच ऑनगोइंग हैं, आप सीटेट के बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ वो आगे आने वाले टाइम में सीटेट क्वालिफाई करके इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हैं। चलिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मुलाकात करूंगा अच्छे से किसी सेशन में। और विद्यार्थियों सीरियस होकर के फॉर्म फिल कर दीजिएगा, वैकेंसीज आती हैं AWES में, ठीक है। नमस्कार।